यूं तो वैश्विक कई नेता ऐसे हैं जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और पूरी दुनिया की नज़र उनके बयानों पर रहती है कि आखिरकार वो क्या बोलेंगे, और जिनके एक बयान देने से पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है। यूं तो इटली की प्रधानमंत्री की बात की जाए, जो जॉर्जिया मेलोनी हैं, वहाँ अपने बयानों को लेकर हमेशा पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरती हैं। बेशक वो बयान अपनी इटली में रह कर दें, मगर पूरी दुनिया उन्हें बड़े ध्यान से सुनती है। अब इस तर्ज पर एक और नेता चल रही है, और उस महिला नेता ने पूरे के पूरे कह लीजिए विश्व में एक अलग पहचान बनाई है। हम बात कर रहे हैं कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली की, जो पूरे यूरोप में अपने बयानों को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। खास तौर से बात की जाए, अमेरिका और एशिया तक उनके बयानों की खूब चर्चा हो रही है। अगर जोली की बात करें तो उन्होंने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चीन पर गंभीर आरोप लगाए थे। जोली का कहना है कि ड्रग्स तस्करी के आरोप में चीन ने 4 कनाडा के नागरिकों को फांसी पर चढ़ा दिया। इसके साथ ही जोली का कहना था कि चीन ने फांसी देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो कानून होते हैं उनका पालन नहीं किया। इस बयान के बाद पूरी दुनिया में उनकी चर्चा होने लगी, क्योंकि दो टूक जवाब उन्होंने चाइना को दिया। इसके साथ ही अमेरिका पर भी वो ताबड़तोड़ हमले बोलती हैं। आपको बता दें, एक हफ्ते पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोली ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी निशाना साधा था। जोली का कहना था कि ट्रंप के शासन में कोई भी अमेरिकी नागरिक सुरक्षित नहीं है। इसके साथ ही जोली ने टैरिफ को लेकर भी ट्रंप पर जोरदार हमला बोला था। ट्रंप को निशाने पर लेने के बाद इसके साथ ही जोली ने चीन में चल रहे मानवाधिकार हनन पर पूरी दुनिया को अलर्ट किया है। आपको बता दें, वो आखिरकार कौन है, ये सब लोग जानना चाह रहे हैं, तो आज उनसे जुड़ी कुछ बातें हम आपको बताते हैं। आपको बता दें, कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली 46 साल की हैं। जोली ने राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 2013 में की थी। जोली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर चुकी हैं। इसके साथ ही साल 2015 में पहली बार कनाडा संसद में जोली सदस्य बनी थी। कनाडा की राजनीति में जोली का एक अलग रुतबा दिखाई देता है। इसके साथ ही वो जस्टिन ट्रूडो की काफी करीबी मानी जाती हैं। जस्टिन ट्रूडो की सरकार में वो विदेश मंत्री की कुर्सी उन्हें मिली थी। जोली तेज तरार बोलने के लिए हमेशा से सुर्खियों में रहती हैं, और ऐसा नहीं कि वो कनाडा तक ही सीमित है। पूरा एशिया, ये कह लीजिए यूरोप, उनकी बात को बड़े ध्यान से सुनता है। इसके साथ ही उनके पास इस वक्त भी एक महत्वपूर्ण पद है, वो विदेश मंत्री की कुर्सी पर बैठी हैं, तो लिहाजा पूरे विश्व की नजरें उनके बयानों पर रहती हैं। और जिस तरह से अमेरिका और चाइना को लेकर वो तेज तरार बोलती नजर आती हैं, तो हर कोई उनके बयानों पर टकटकी लगाए ध्यान रखता है। आपको बता दें, जोली अब तक 3 बार कनाडा की संसद में उतर चुकी हैं, और तीनों ही बार उन्हें चुनावों में भारी भरकम जीत मिली है। जोली के राजनीतिक करियर में आने से पहले की अगर पेशे की बात की जाए, तो वो पेशे से वकील थी, और वो इसके साथ ही कनाडा के पर्यटन विभाग जो है उसके साथ भी काम कर चुकी हैं। जोली को कनाडा की सियासत में पीएम पद का दावेदार भी माना जा रहा था, लेकिन उन्होंने टैरिफ की लड़ाई लड़ने के लिए खुद को पीएम की दावेदारी से अलग कर लिया, जिसके बाद मार्क कर्लिन पीएम पद के लिए नामांकित हुए। आपको बता दें, अब जोली की नजरें पूरी तरह से अमेरिका और चीन पर टिकी हैं, और चीन समेत अमेरिका उन पर टकटकी लगाए अपनी नजर रखे हुए है। उनके बयान हमेशा से ही चर्चाओं में है, और इसके साथ ही उनका पेशा भी जो वकील का रहा है, वो उनको बड़ा कुछ सिखाया है उस पेशे ने, तो वो बयानों में उनके झलकता है। और जिस तरह के वो बयान देती हैं, उसकी जो पूरी दुनिया में सुर्खियां बनकर पूरे राजनेता बड़े ध्यान से सुनते हैं, तो ये चीज उन्हें बाकी जो वैश्विक राजनेता हैं उनसे अलग करती है। इसके साथ ही 46 साल की उम्र में भी वो एक बड़ी सुलझी हुई नेता नजर आती हैं, और इसके साथ ही बात की जाए, वो अभी भी पूरी तरह से फिट दिखाई देती हैं। इसके साथ ही भारत से उनकी जो अनबन है वो अभी तक नजर नहीं आती। लिहाजा जब कनाडा में भारत और कनाडा के बीच के रिश्ते को लेकर पूरी दुनिया चर्चा कर रही थी, उस वक्त भी उनका कोई बयान सामने नहीं आया था। और ऐसे में अगर कुछ जानकारों की माने, तो वो भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री और जोली की केमिस्ट्री बड़ी जबरदस्त दिखाई देती है। अब आने वाले समय में देखना होगा जोली किस तरह से अमेरिका और चीन को आड़े हाथों लेती हैं, क्योंकि ये तो तय माना जा रहा है कि कनाडा ने अमेरिका और इसके साथ ही चीन को लेकर एक मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया है, जिसकी सर्वे सर्वा जोली दिखाई देती है।
इसके साथ ही जो यंगस्टर हैं कनाडा के, वो उन्हें मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी देखते हैं। इसके साथ ही उन्होंने जिस तरह से अपने जीवन में संघर्ष कर कर इस पद को पाया है, वो भी अपने आप में काबिले तारीफ दिखाई देता है। ऐसे में आपका जोली को लेकर क्या कुछ कहना है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। नमस्कार।